सिख कॉलोनी में शराब की दुकान का क्षेत्रवासियों ने किया विरोध। नगर निगम ने दुकान मालिक को थमाया नोटिस। दरअसल उदयपुर के कुम्हारों का भट्टा क्षेत्र स्थित सिख कॉलोनी में गुरुद्वारे के पास एक नई शराब की दुकान खुलने का स्थानीय निवासियों ने कड़ा विरोध जताया। गुरुवार को जैसे ही दुकान का संचालन शुरू हुआ, क्षेत्रवासियों ने एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन से इसे तुरंत बंद कराने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि धार्मिक स्थल के समीप शराब की दुकान खोलना सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ है और इससे क्षेत्र का वातावरण दूषित हो सकता है। लोगों की नाराजगी और विरोध को देखते हुए उदयपुर नगर निगम ने शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे दुकान मालिक को नोटिस जारी किया। नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश द्वारा नोटिस में स्पष्ट किया गया कि दुकान का संचालन बिना वैध स्वीकृति के किया जा रहा है। इसके अलावा जिस स्थान पर दुकान खोली गई है वहां शटर लगाकर व्यावसायिक गतिविधि प्रारंभ की गई है, जो नगर निगम के नियमों का उल्लंघन है। निगम ने दुकान मालिक को 3 दिन की समय सीमा देते हुए निर्माण स्वीकृति, भूमि उपयोग में परिवर्तन और स्वामित्व से जुड़े सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। चेतावनी दी गई कि यदि तय समय में दस्तावेज नहीं दिए गए तो निगम सख्त कार्रवाई करेगा। इस बीच क्षेत्रवासियों ने साफ कहा कि यदि दुकान दोबारा खोली गई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अब सबकी निगाहें नगर निगम की आगामी कार्रवाई पर टिकी है। देखिए, जो ये सिख कॉलोनी है, ये आवासीय कॉलोनी है जिसमें हम 1952 से बहुत ही प्रेम पूर्वक सब रह रहे हैं। और ये बहुत ही निंदनीय बात है कि एक शराब का अवैध ठेका वहाँ पे खुल जाता है, जहाँ पे 100 मीटर के अंदर गुरुद्वारा सचखंड दरबार बना हुआ है, सामने शिव मंदिर बना हुआ है, एक गवर्नमेंट ऑफिस वहाँ पर है और 200 मीटर के अंदर ही खालसा पब्लिक स्कूल, जो हमारे समाज का स्कूल निरंतर कई वर्षों से चला आ रहा है, वहाँ पर एक अवैध ठेका खुल जाता है। देखिए, कल हम सब समाज जने इकट्ठे होकर गए थे और आज हम कलेक्टर साहब से भी मिले, हमने सीआई साहब को भी, और हम जहाँ हमने सारे जो भी अधिकारी थे उनको इन्फॉर्म किया है कि आप इसे जल्द से जल्द हटा दिया जाए। और मैं हाथ जोड़ के आपको बोल रहा हूँ और एक चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि अगर ये ठेका वापस खुला तो उसके बाद कुछ भी अगर होता है तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी रहेगी। किस तरह की अभी तक की जो कार्रवाई हुई है, क्या हुआ है कुछ? देखिए, अभी नगर निगम ने भी आज नोटिस चिपका दिया है। जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ, आवासीय कॉलोनी है, उसमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ चल रही थी, तो नगर निगम ने भी यहाँ पे नोटिस जसमान की कर दी है और अभी वो दुकान बंद है और अब हम उसे नहीं खुलने देंगे। कितनी राहत महसूस कर रहे हो? देखिए, राहत तो अब बस यही है कि वो दुकान वापस नहीं खुले और हम उसे खुलने भी नहीं देंगे। रविंद्रपाल सिंह कपूर, सिख समाज सेवा समिति अध्यक्ष। किसी भी हालत में हम यहाँ दारू की दुकान नहीं खोलने देंगे, नहीं खोलने देंगे, नहीं खोलने देंगे। ये हमारा प्रण है। हमारे गुरुओं ने हमें शक्ति दी है कि ऐसे गलत काम करने वालों को कभी भी आपके मोहल्ले समाज में नहीं आने दो। और हमने आबकारी विभाग, पुलिस विभाग, आपके कलेक्टर साहब को भी हमने ज्ञापन दे दिया कि आप कलेक्टर साहब ने बिल्कुल हमें आश्वस्त किया है कि किसी भी हालत में दुकान नहीं खुलेगी और सोमवार को ये दुकान कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगी। तो हमें सब तरफ से पॉजिटिव मिल रहा है और नगर निगम ने भी वहाँ व्यावसायिक गतिविधियाँ बंद करने का नोटिस लगा दिया है और किसी भी हालत में इस शराब की दुकान यहाँ नहीं खोलने दी जाएगी। सिख समाज एक है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे महिलाएं खेलती है, शाम को हमारे गुरुद्वारे लंगर का प्रोग्राम होता है, सब महिलाएं बच्चे उधर से आते हैं, उधर ही जाते हैं, उनके साथ छेड़खानी होगी, दारू पी के कोई उल्टी सीधी हरकत हो जाएगी। तो इसका प्रशासन जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है क्या? कोई लेगा क्या अपने ऊपर जिम्मेदारी? तो इसलिए हमने स्पष्ट रूप से हमारे गुरुद्वारे की तरफ से सब तरफ से स्पष्ट चेतावनी दे दी है कि किसी भी हालत में हम इस दुकान को यहाँ नहीं खोलने देंगे। इसके लिए हमारा प्रदर्शन और जारी है, लेकिन हमें सब तरफ से आश्वासन मिल गया है और हमें पूरी उम्मीद है कि ये दुकान यहाँ पर नहीं खुलेगी।